नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सीएपीएफ में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसजीडी टॉन 18th के रिगार्डिंग बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एसएसजीडी टॉन 18th में जितने विथहेल्ड कैंडिडेट्स बच गए थे, जितने भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स बच गए थे, आपको पता है हर एक डिपार्टमेंट में सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। इनमें से कुछ का वेरिफिकेशन हो गया, कुछ की ज्वाइनिंग हो गई। किसी भी डिपार्टमेंट्स की ले लो आप, जितने भी सीएपीएफ में डिपार्टमेंट हैं, तो इसमें से मैक्सिमम की ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई, उनके रिगार्डिंग भी गुड न्यूज़ है। जितने विथहेल्ड कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से एक का ज्वाइन लेटर इशू हुआ था, आपको पता है इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करके उनको सीएसएफ अलॉट किया था। तो जितने विथहेल्ड कैंडिडेट्स हैं सबके लिए बिग अपडेट है, सबकी ज्वाइनिंग होने वाली है इस कोर्ट केस के ऑर्डर के बाद। इस ऑर्डर के मुताबिक आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो आपको इस वीडियो में इस जजमेंट को दिखाऊंगा, ठीक है, और इस जजमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि एसएसजीडी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी जो रियल और जेन्युइन होगी, उसको मैं आपके साथ 100% शेयर कर दिया करूंगा। आप मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज आपका डाउट ऐसे ही क्लियर नहीं हो पाएगा। और इस वीडियो कमेंट्स भी अभी भी ऑफ ही रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी कमेंट करोगे जो कि मैं वीडियो में डिस्कस कर दिया रहता हूं, ठीक है। तो लिए मैं इस जजमेंट को दिखाता हूं और इसके रिगार्डिंग आपके साथ फुल एक्सप्लेनेशन करता हूं। इस जजमेंट को देखिए, कोर्ट ऑफ केरला एट द, देख सकते हो यहाँ पे डिटेल मेंशन किया गया है 6 अक्टूबर 2021। ये जो जजमेंट पास किया गया अक्टूबर में, 6 अक्टूबर को पास किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं रीड पिटीशन नंबर 12732 ऑफ 2021। ये केरला हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, ठीक है। ये जजमेंट यहाँ पे देख लीजिए। पेटिशनर जितने भी कैंडिडेट जो केरला के हैं, ठीक है, जो विथहेल्ड कैंडिडेट है, उन्होंने माननीय केरला हाई कोर्ट में अपना रीट सबमिट कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इस टोटल कैंडिडेट्स का ये नेम है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट हैं 46 कैंडिडेट हैं, ठीक है। माननीय केरला हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन सबमिट कर दिए, और ये सारे कैंडिडेट विथहेल्ड हैं। आपको पता है केरला के विथहेल्ड कैंडिडेट का लिस्ट ही अलग था, ठीक है। तो आपको पता है, सबसे पहले बताऊं, डिस्कस करता हूं कि विथहेल्ड क्यों रखा गया। डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम वाले कैंडिडेट हैं, सस्पेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनमें से कुछ का डिपार्टमेंट अलॉट करके एसएससी ने उनको डिपार्टमेंट दे दिया, कुछ का विथहेल्ड में डाल दिया। 260 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको विथहेल्ड में डाल दिया गया, ठीक है। वो भी सस्पेक्टेड ही हैं, वही बायोमेट्रिक मिसमैच वाले ही कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको विथहेल्ड में डाल दिया गया, जिसका एसएससी वेरिफिकेशन खुद से करा रही थी नोडल फोर्स के थ्रू, ठीक है। 11th रेस्पोंडेंट बनाया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को बनाया गया, डायरेक्टर जनरल असम राइफल को बनाया गया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है, सीएपीएफ एनएसजी असम राइफल वेस्ट ब्लॉक, ठीक है, आप उनको बनाया गया। उसके बाद कमांडेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, इनको बनाया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फोर्स, पुलिस ग्रुप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनको बनाया गया। फिर से सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है, वहां भी बनाया गया, क्योंकि केरला के मैक्सिमम कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन वहीं हो रहा था, सीएपीएफ हैदराबाद में, तो इनको भी स्टूडेंट के रूप में बनाया गया। इसमें क्या जजमेंट हुई है, सबसे पहले बता दूं, इसका जो रीट पिटीशन सबमिट किया गया वो जून में किया गया, ठीक है, और अक्टूबर में इसका फाइनल जजमेंट हुआ है, ठीक है। जून में इसको सबमिट किया गया था और इसका फाइनल जजमेंट हुआ है अक्टूबर में। और ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आप देखोगे तो आपका जो है ना, वो बोलते हैं ना, मन खुश हो जाएगा, इस टाइप का फैसला है क्योंकि इसमें बिल्कुल डायरेक्शन दे दिया गया है कि आपको ज्वाइनिंग किस बेस पे करनी है। आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप देख लीजिए, द रीट पिटीशनर सिविल हैविंग come up for admission on 6/10/2021, the court on the same day delivered the following, ठीक है। 6 अक्टूबर को इनका जो है जजमेंट पास हुआ है। वो क्या जजमेंट है आप यहां देख सकते हैं। 6th day of October 2021, the petitioner are some of the successful candidates in the examination conducted to the post of constable for various police force and armed forces, ठीक है। इसमें जो कैंडिडेट हैं वो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन कॉन्डक्ट कराया गया था सीएपीएफ के थ्रू। जो हमारे जितने में नोडल एजेंसी है सीआरपीएफ, वो एसएससी के थ्रू जो एसएसजीडी का जो वैकेंसी करवाई, जिसमें एग्जामिनेशन कराया गया, ठीक है, वो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे। उन्हीं का ये इन्हीं के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया। दे हैव कॉल्ड ऑल द 3 स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट process which are computer based test CBT, ठीक है, followed by the physical efficiency test। आपको पता है फिजिकल हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ मेंशन किया गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। वो एग्जिबिट 1 में यहाँ पे डाला गया है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट की गई है रिट पिटीशन में, वो एग्जिबिट 1 में इसके रिगार्डिंग डिटेल मेंशन किया गया है। इट्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फ्रॉम केरला
एग्जिबिट 1 रिलेटेड टू 62 कैंडिडेट्स, 62 कैंडिडेट्स आए थे जो केरला के, उनको इनका जो एग्जिबिट है उसमें लिस्ट में मेंशन किया गया है एग्जिबिट नंबर 1 में, पैराग्राफ 1 में, ठीक है। कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट आर विथहेल्ड पेटिशनर्स आर इंक्लूड इन दैट लिस्ट। 260 कैंडिडेट का जो लिस्ट आया था विथहेल्ड का, उसी में पेटिशनर इंक्लूड हैं। रिजल्ट आर विथहेल्ड ड्यू टू टेक्निकल इशू रिलेटेड टू बायोमेट्रिक डाटा ऑफ द पेटिशनर्स। जो विथहेल्ड किस लिए रखा गया आपको समझ में आ गया, क्लियर बताया गया है। जो इनका जो विथहेल्ड हुए क्योंकि बायोमेट्रिक डाटा इनका वेरीफाई नहीं हो पाया, ठीक है। इट हैज बीन फॉरवर्डेड फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, फोरेंसिक लैब में आपका भेजा गया आपके वेरिफिकेशन के लिए, इसमें मेंशन किया गया। द रिजल्ट आर अवेटेड, इनका रिजल्ट जो अभी आया नहीं है वो अवेटेड है। और अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर्स द बायोमेट्रिक डाटा ऑफ ईच कैंडिडेट इज कलेक्टेड ड्यूरिंग सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे जो बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट किया गया वो, ठीक है। बायोमेट्रिक डाटा कलेक्टेड इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर्स, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया है आधार का डिटेल्स, जो कलेक्ट किया गया आपका आधार का डिटेल्स वगैरह सब कुछ उसको भी इसमें मेंशन किया गया। इट इज क्रॉस वेरीफाइड व्हेन ईच ऑफ देम अपीयर्स फॉर ईच स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। इन केस ऑफ डिस्पेंसरीज एट एनी स्टेज 10 फोटोग्राफ, 10 सिग्नेचर, 10 कॉपीज ऑफ द फिंगरप्रिंट्स एंड हैंडराइटिंग आर टेकन। किसी भी टाइप के आपके साथ मिसमैच हुआ, ठीक है, उस टाइम पे आपका 10 फोटोग्राफ्स, 10 सिग्नेचर्स, 10 कॉपीज ऑफ फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग आर टेकन लिया गया। आपको पता है 10 सिग्नेचर्स लिया गया है, ठीक है। आपका फिंगरप्रिंट 10 पेज पे लिया गया था, आपको पता है वो 70 पेज थे, टोटल 7 सब में थे, ठीक है। इसमें आगे क्या मेंशन किया गया है, द प्रिहेंसिव ऑफ द पेटिशनर इज दैट आफ्टर हैविंग successfully come out through all the stage of test, their appointment is delayed due to issuing related to biometric system. According to the petitioner, the aspirants have even collected sufficient material for further cross verification. यह बिल्कुल सही बात है। जितने डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए गए हैं, जितने भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स लिए गए वो बिल्कुल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एनफ है। क्योंकि आपका आधार कार्ड आपके पास उनके पास है, आपका फोटो है उनके पास है, सिग्नेचर उनके पास है, आपका सब कुछ है उनके पास, वो वेरीफाई क्रॉस कर सकते हैं। इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू learned counsel for the petitioner, the person who got selected along with the petitioner regarding whose biometric were no issues have already commenced training and have undergone substantial part of it. इसमें बताया गया है जो कैंडिडेट सस्पेक्टेड नहीं थे, जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच नहीं हुआ था, उनका ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो पार्ट बन चुके हैं फोर्स के। इसमें बताया गया इट सेम्स that almost every possible step have been taken to ensure the confirm the identity of the candidates. It is true that the aspirant need a confirmation in biometric process also. However, that alone, ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट जो हैं जो सिलेक्टेड है उनको तो सेंड कर ही दिया गया, लेकिन जो पॉसिबल वे जो है उसको भी लिया गया, क्योंकि आपको आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए जो पॉसिबल वे है वहीं लिया गया है, ऐसा बताया गया, ठीक है। और इसमें ही बताया जाता है रेस्पोंडेंट के भी ये भी कंफर्मेशन जरूरी है, क्योंकि आप सस्पेक्टेड हो तो आपके ऊपर चिन्ह तो खड़ा हो चुका है कि संदेहास्पद तो हो चुके हो, इसलिए ये इसमें बताया गया रेस्पोंडेंट्स के थ्रू कि जरूरी है जो हम नेसेसरी एक्शन जो लिए थे, ठीक है। इसमें आगे मेंशन किया गया है However, that alone cannot stand in way the petitioner losing their chance. इसमें बताया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें 3 नंबर है, इसमें क्या मेंशन किया गया है, the learned CGC position the question contended that the FSL report forensic science laboratory report is still awaited and the respondent have to wait till the forensic reports are announced. इसमें बताया गया कि अभी भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट है वो अवेटेड है, मिला नहीं है, इसलिए कैंडिडेट को जो वेट करना पड़ेगा और वेट करना पड़ रहा है, ऐसा इसमें बताया गया। द लर्न सीजीसी फर्दर कॉन्टेंटेड दैट the petitioner if selected are ultimately expected to carry out the internal operations and even at the border sensitive areas. इसमें बताया जाता है कि अगर आप सस्पेक्टेड कैंडिडेट हो तो आपको बॉर्डर एरिया में भी काम करना पड़ता है, तो जब तक सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे वहां पे ऐसा मतलब अलॉट किया जा सकता है। तो कि सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं तो उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही गया है, तो गलत आदमी आ जाएगा अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, तो सही नहीं है, ऐसा इनका बोलना है। तो ये सही भी बात है कि आप अगर फ्रॉड किए हो, किस टाइप का माल प्रैक्टिस किए हो, तो आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कराएगी। आप ज्वाइन कर भी लोगे तो बाद में भी आपको बाहर किया जा सकता है, आपके ऊपर केस भी फाइल चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन है वो जो बड़ा जो ऑर्डर दिया गया उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। इसमें आगे मेंशन किया गया हैंस द
appointing authority cannot take the chance and any error in identification। जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, जो हमारे CAPF है, आपको पता है 7 CAPF, ठीक है, जितने भी हमारे CAPF हैं वो बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकती, रिस्क नहीं ले सकती। इसमें बताया गया है विल बी टू रिस्की फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। उनके द्वारा बताया गया कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, हमारे CAPF में, ठीक है, वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए आपका ज्वाइनिंग कराए, ठीक है। इसमें आगे जो अब बताया गया है, जो जजमेंट दी गई, उस जजमेंट को देखिए। इन द अबव सर्कमस्टांसेस देयर विल बी ए डायरेक्शन टू रेस्पोंडेंट टू एक्सपीडिट द फोरेंसिक एग्जामिनेशन एंड टू एड्रेस द लैबोरेटरी टू सेंड द फोरेंसिक रिपोर्ट एट द अर्लीस्ट पेंडिंग the above respondent shall forthwith initiate process for issuing appointment order to each of the petitioner finally selected। इसमें क्लियर बताया गया है कि जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो आप अर्लीस्ट मंगाओ, ठीक है, आप अर्लीस्ट मंगाओ। उसके साथ साथ इसमें बताया गया कि जितने भी जो कैंडिडेट जो हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो जो इशू करो, ठीक है। द petitioner shall produce the individual notarized affidavit wherein each shall confirm his identity and affix the signature, ठीक है, thumb impression with reference to their approved records like आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें क्लियर बता दिया गया कि जो पेटिशनर जो हैं, ठीक है, उनका जो है आप ज्वाइन लेटर इशू करो, ठीक है, और उनका जो आइडेंटिटी, उनके पास जो आधार कार्ड है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वो सिग्नेचर है, उनसे उनकी ज्वाइनिंग कराओ। इसमें डायरेक्शन दिया गया है, आप उनका एफिडेविट ले लो, जो आपको आपके ब्लॉक से नोटरी के थ्रू आपका निकलता है एफिडेविट, वो एफिडेविट ले लो, ठीक है। और उनका इन सारे कैंडिडेट्स का, जितने भी पेटिशनर के साथ साथ जितने भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इन सब का आप ज्वाइनिंग कराओ, ठीक है, उनका थंब इंप्रेशन ले लो, ठीक है। इसमें आगे मेंशन किया गया है विद रेफरेंस टू देयर अप्रूव्ड रिकॉर्ड्स लाइक आधार कार्ड एंड पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको बोला गया है आप इनसे ले लो। दिस शैल अफर्म दैट द केस ऑफ एनी पर्सनेशन लीडिंग टू द रिमूवल फ्रॉम द फोर्स। इसमें बताया गया है कि अगर ये किसी टाइप का गड़बड़ पाए जाएंगे फ्यूचर में, इनका ज्वाइनिंग कराने के बाद भी अगर ये गड़बड़ पाए गए फोरेंसिक लैबोरेटरी से रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है, तो इनसे रिटर्न में लिखवा लेना चाहिए और इनको रिमूव कर दिया जाएगा जैसे ही अगर इनके अगेंस्ट में रिपोर्ट आएगा, ठीक है। दे विल एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न ऑल द मॉनेटरी, ठीक है, अदर बेनिफिट विच दे हैव रिसीव्ड अनकंडीशनली। इसमें क्लियर बता दिया गया कि आप उनसे रिटर्न में ले लो, ठीक है, कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी रिपोर्ट आ जाता है फोरेंसिक लैबोरेटरी से, तो आपको विदाउट एनी रीजन आपको रिमूव किया जाएगा। आपका जो भी पैसा आपसे लिया गया है सब आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर आप समझ लीजिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। दे विल एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न ऑल द मॉनेटरी और अदर बेनिफिट विच दे हैव रिसीव्ड। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, अगर किसी टाइप के कैंडिडेट्स के साइड में फ्रॉड पाया जाता है तो आपको वहां पे डिक्लेरेशन फॉर्म डालना पड़ेगा और वहां पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं गड़बड़ हूं और मैं जितना ही पैसा जो रिसीव किया हूं डिपार्टमेंट से सैलरी के रूप में वो आपको लौटा रहा हूं। ऐसा आपको रिटर्न में देना पड़ेगा तो ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनली बताया गया है। इसके बाद बताया गया है दिस शैल रिपोर्ट एट द टाइम एंड द प्लेस एट डायरेक्टेड इन द कॉल लेटर, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया उनको जहां रिपोर्ट करने के लिए बोला जाएगा कॉल लेटर में, वहां रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रेस्पोंडेंट्स शैल क्रॉस चेक ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री कंफर्मेशन दे शैल बी अपॉइंट प्रोविजनली, ठीक है। तो जो कैंडिडेट जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद प्रोविजनली सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट टू CFSL रिपोर्ट। वो कब होंगे? जैसे CFSL का रिपोर्ट आपका आएगा आफ्टर ज्वाइनिंग, तो आपका जो है कंफर्मेशन होने के बाद, ठीक है, तो आपका प्रोविजनली सिलेक्टेड मान लिया जाएगा उस टाइम। लेकिन उसके पहले बताया जा रहा है कि आपको ज्वाइनिंग देनी है। द इंटायर प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड बाय द रेस्पोंडेंट एट द अर्लीस्ट। यहाँ बताया गया है तो जितना जल्दी हो सके जितने भी रेस्पोंडेंट हैं, ठीक है, वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करो। इसके बाद दिया गया द रिट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये बहुत ही बिग न्यूज़ है, बहुत ही बिग ब्रेकिंग अपडेट है। जितने भी हमारे सस्पेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही बिग न्यूज़ है। वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों या फिर वो SSB के हों या फिर CRPF के हों, CISF के हों, ITP के हों, ठीक है, असम राइफल के हों, जितने भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपका वेरिफिकेशन अवेटेड है, आपका वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो यही डायरेक्शन मिला है कि आपको आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन कराएगी और जैसे ही आपका रिपोर्ट आएगा
CFSL से, उसमें अगर आप गड़बड़ पाए जाओगे तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में फिल करके देना पड़ेगा कि हम रॉन्ग हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद से आपका सारा पैसा जो भी सैलरी आपकी ली गई होगी उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बिग न्यूज़ है माननीय केरला हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जितने भी हमारे सस्पेक्टेड विथहेल्ड कैंडिडेट हैं सबकी ज्वाइनिंग अब इंश्योर होने वाली है, और आपका वेरिफिकेशन जो आएगा, वेरिफिकेशन के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद फाइनली प्रोविजनली सिलेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ निकल के आ रही थी तो मैं सोचा कि आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बिग अपडेट निकल के आ चुकी है हमारे समक्ष जितने विथहेल्ड सस्पेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो आपको इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।